हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एलपी सीपीटी 2 का एग्ज़ाम 2 तारीख को तो हो चुका है, ठीक है? अब है 6 तारीख को। तो मेरा 2 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, उसका मैं एनालाइज़ भी करवाऊँगा और बताऊँगा कि जिनका 6 तारीख को है ना, तो उनको मतलब पेपर को कैसे अटेंड करना है, कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है? पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है? मैथ कैसी पूछी जा रही है और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसी आ रही है, ट्रेड कैसी आ रही है। तो मेरी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है ना? तो सबसे पहले बात करेंगे पार्ट ए की और फिर करेंगे पार्ट बी की, ठीक है? तो सबसे पहले पार्ट ए की बात करें दोस्तों, तो उसमें बेसिक साइंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, तो उसमें से केवल बेसिक साइंस पूछा जा रहा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, घबराना नहीं है आपको। बस आपको मतलब 100 में से 100 ही आ जाएंगे, लेकिन आपको टाइम के मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों साइंस की बात करें दोस्तों, तो मतलब इजी क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप, मतलब क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है ज़्यादा। बिल्कुल न्यूमेरिकल से आपको घबराना नहीं है। जितने आपने न्यूमेरिकल पढ़ लिए ना, अब एक्स्ट्रा एक भी न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है। केवल आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना साइंस के, वो पढ़ने हैं। जैसे हमारी शिफ्ट में आया था प्रतिरोध से, ठीक है? प्रतिरोध का जैसे मतलब फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, तो वो किन पे निर्भर करता है। जैसे प्रतिरोध लंबाई पे निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता और प्रकृति पर, ठीक है, तापमान पर, ठीक है, इस पर निर्भर करता है। और प्रतिरोधकता की बात करें दोस्तों, तो वो किन पर निर्भर करती है, तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और तापमान पर निर्भर करती है, हाँ? तो ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, केवल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और पी बराबर वी आई जैसे शक्ति का फॉर्मूला होता है, तो डायरेक्ट एज इट इज ऑप्शन में शक्ति का जो फॉर्मूला आता है वो आता है ना, मतलब पी बराबर वी आई और पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, पी बराबर वी स्क्वायर सॉरी आई स्क्वायर और इंटू आर, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? और ओम का नियम एज इट इज ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? कि वे निम्न में से ओम का नियम का पालन कौन सा मतलब फॉर्मूला कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं न्यूमेरिकल, इन्हीं में से ही आ रहा है ना, ये जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है? और एक है जो उष्मा का, जो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, उनमें से भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो ये फॉर्मूला भी आपको जरूर पढ़ के जाना न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है? और पर्यावरण से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो पर्यावरण ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पार्ट ए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो पर्यावरण को जरूर पढ़ के जाना दोस्तों, ठीक है? और दोस्तों प्रतिरोध का फॉर्मूला जो होता है वो आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है? वो भी आपको लिख लेना है और या मतलब रिवाइज कर लेना उसको, ठीक है? और दोस्तों गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? तो उससे भी क्वेश्चन आया था। जैसे द्रव्यमान दे दिया और वेग दे दिया, ठीक है? और पूछा जा रहा है गतिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है यू बराबर हाफ मतलब एम जी एच, है ना? तो उसमें हाइट दे दी गई है और जी का मान दे दिया और द्रव्यमान दे दिया। पूछा गया कि मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है? गुरुत्वाकर्षण का दोस्तों हमारी शिफ्ट में नहीं आया, लेकिन आपकी शिफ्ट में जरूर आ सकता है। गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला है, नियम है, क्या कहता है, जो वो सारा आपको पढ़ना है, ठीक है? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो नियम का फॉर्मूला है ना, वो के बराबर एफ। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, तो उससे भी आपके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है एफ बराबर के द्रव्यमानों का दोनों का गुणनफल और दूरी का वर्ग का से डिवाइड देना है ना, ठीक है? और दोस्तों जो बल का फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए, ठीक है? उसमें द्रव्यमान दे दिया गया है और बल दे दिया गया है, तो त्वरण पूछा जा रहा है। ऐसा भी न्यूमेरिकल आया था, ठीक है? ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है। द्रव्यमान घनत्व तो उनसे नहीं आ रहा है ना, तो गतिज का जो गतिज वो सॉरी गति के जो समीकरण के जो नियम है ना, उनसे भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है? तो आपको उन जो पढ़ा है वो पढ़ लिया है आपने, है ना? एक बार तो पढ़ लिया होगा ऐसा, ठीक है? और दोस्तों कंप्यूटर के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है जो पार्ट ए में, ठीक है? तो उनको भी आपको जरूर पढ़ लेना, कि मतलब डीपली पूछ रहा है कंप्यूटर में, मतलब इजीली नहीं पूछ रहा है। जैसे कोई शॉर्ट की आता है तो वैसा नहीं पूछ रहा है, कोई फुल फॉर्म है ऐसा भी नहीं पूछ रहा है, डीपली पूछ रहा है। जो थ्योरी में आता है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेसर है, मतलब एक्सेल, इन्हीं से पूछा जा रहा है। अब दोस्तों ज़्यादा डाउट मैथ का लग रहा है ना, सभी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि मैथ में कैसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो कितना हार्ड आ रहा है सब बताऊंगा, ठीक है? तो दोस्तों मैथ जो है इजी टू हार्ड है, मतलब 5 से 7 क्वेश्चन है जो वो हार्ड है और बाकी सारा इजी है, आप कर लोगे। बस टाइम का ध्यान रखना है आपको, बस क्योंकि टाइम नहीं बचेगा तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है? तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, तो उनसे एक एक क्वेश्चन आ रहा है, इजीली आप कर लोगे। इतना सिंपल आ रहा है, आराम से कर लोगे। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन आ रहा है, वो भी आप आराम से कर लोगे, ठीक है? और डिस्काउंट से 203 क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन तो इजीली हो जाएंगे और एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछा जा रहा है, ठीक है?
वो आता है ना सर, MPCP वाला फॉर्मूला, ठीक है। इतने मतलब छूट देकर इतने परसेंट का लाभ, जैसे 10% की छूट दे दी और 20% का लाभ हो रहा है, तो बताइए उसका मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इजीली कर लोगे, नो टेंशन रहो। दो संख्याओं का जैसे अनुपात दे दिया गया 5 और 7, ठीक है। एक संख्या का अनुपात का मतलब मान दे दिया गया, ठीक है, और उनका योग पूछा जा रहा है। तो जैसे 5 और 7 है तो उनका योग होता है 12, ठीक है। तो 12 से मतलब मैंने हमारे शिफ्ट में आया था, थोड़ा हार्ड था, लेकिन 12 का मल्टीपल केवल एक ऑप्शन था, मतलब जो 2 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसमें आया था, ठीक है। और दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आया था, वो हार्ड था, ठीक है। तो आप ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री को मत पढ़िए, आ जाए यदि आपको आता है तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ देना है ना। मैं हमारी शिफ्ट में आया था सेकंड तारीख मतलब 2 मई को सेकंड शिफ्ट में आया था, थोड़ा हार्ड लेवल का था, तो मैंने इसको छोड़ दिया, नहीं किया था, मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया था। और दोस्तों जो साइन चेंज वाले आते हैं ना, जैसे इंटू को बराबर, सॉरी इंटू को डिवाइड कर दिया, डिवाइड को इंटू कर दिया ऐसे, और प्लस को माइनस कर दिया है ना, ऐसे साइन चेंज करते हैं। तो ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे हमारे शिफ्ट में, ठीक है। बोर्ड मास का नियम जो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, आप इजीली कर लोगे। तो मतलब सिंपल आ रहा है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। और दोस्तों परसेंटेज से भी क्वेश्चन आया था। एवरेज हो गया, एवरेज से भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इजी आया, बिल्कुल हार्ड नहीं आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, आराम से पार्ट 1 को इजीली आपको मतलब आराम से लेकर चलना, आराम से सोल्व करना है ना। और दोस्तों पाइप एंड टंकी की बात करें, हाँ उससे भी क्वेश्चन आया था, पाइप एंड टंकी से। स्पीड एंड डिस्टेंस इजीली आप कर लोगे, इजी क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा। मैथ के आपको घबराना नहीं है बस। और एलजेब्रा का केवल आपको फॉर्मूला देख के जाना है, क्योंकि हमारे शिफ्ट में तो शायद नहीं आया था, आपकी शिफ्ट में आ सकता है, ठीक है। तो मैथ बिल्कुल इजी आ रहा है, आपको घबराना नहीं है। जो मैंने बताया ना, मतलब 5 से 7 क्वेश्चन जो आपको मतलब मार्क को रिव्यू कर देना है, तो बाद में उनको सोल्व करना है। ये नहीं कि पूरा पेपर पकड़ जाएगा, आपको भी बता रहा हूँ सही में, क्योंकि आपको 100 से मतलब सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन टाइम की कमी पड़ेगी। मतलब आपको बाद में पता चलेगा जब आपको पेपर हो जाएगा, तो अरे यार टाइम कम पड़ गया। हमारे शिफ्ट में भी ऐसा हुआ था, अरे यार टाइम पड़ गया, तो क्या करें, क्योंकि हम वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे थे, तो फर्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्जाम होना, तो उन्होंने यही बोला था यार टाइम का ध्यान रखना, बस आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों अब रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में जो आपने पढ़ा है ना वही आ रहा है, कुछ भी बार नहीं आ रहा। आप इजीली 25 में से 25 करके आ जाओगे, बस आपको ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। और कुछ भी नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा रीजनिंग और मैथ्स में, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी कुछ नया नहीं पढ़ना, बस जो पढ़ा है वो रिवाइज करना है, ठीक है। रीजनिंग इजी लेवल की आ रही है, सीटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना। 2 क्वेश्चन तो जो सर्किल में बैठा रखा है, केंद्र की तरफ मूव करके बैठा है, जैसे ए और बी के बीच में कितने बंदे बैठे हैं, है ना, एक के बाएं तरफ से गिनने पर, ठीक है। और 2 क्वेश्चन इस टाइप के थे, और 2 क्वेश्चन इस टाइप के थे, मतलब 1 2 3 4 5 6 तक बैठा दिया गया। ए और बी के बीच में 2 जने हैं, ए बी के नीचे है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में कितने हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, जो सोमवार मंगलवार बुधवार दे रखा था, स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। इजीली हो जाएगा, आपको थोड़ा सा टाइमिंग देना पड़ेगा। और दोस्तों एक आया था, जैसे PRME का कोड दे रखा है 5783, इसी प्रकार पूछा जाए कि MANC है ना, तो उसका कोड है 8946 है। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है वो पूछा जा रहा है। इजीली आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, आप इजीली कर लोगे, इस वाले की कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों डायरेक्शन की बात करें ना दोस्तों, तो उसमें से आपको मतलब 2 क्वेश्चन आए थे, हार्ड आए थे, 2 पॉइंट दे दिया, मतलब एक तो ए बिंदु से जा रहा है, इतने किलोमीटर बाएं गया, दाएं गया, फिर बाएं गया, और बिंदु ए से दूसरा स्टार्ट कर रहा है, फिर बाएं गया, दाएं गया, ठीक है। तो उनके मतलब जो गैप है वो पूछा जा रहा है। ऐसा 2 क्वेश्चन आए थे, हार्ड थे थोड़े, है ना, ठीक है। कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन आया, इजी हो जाएगा, इजीली हो जाएंगे। कथन धारणाएं हैं, प्रभाव है, उनसे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 7 क्वेश्चन आए थे, इजीली हो जाएंगे, नो टेंशन हो दोस्तों, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना। और नंबर एनालॉजी के 2 क्वेश्चन थे, वो हार्ड थे, मतलब पैटर्न समझ में नहीं आ रहा था ऐसा। जैसे मतलब 13 का स्क्वायर दे दिया था, और मतलब एक्स दे दिया था, फिर 13 का जो स्क्वायर रहता है ना वो दे दिया था, फिर वाई दिया और उसका मान भी दिया था, और ऑप्शन में दिया था नीचे 4, इनमें से क्या होगा सही, ठीक है। जो आपको मतलब अच्छा लगेगा, बेस्ट ऑप्शन होगा वही सही होगा, ठीक है, जो उसमें फिट हो जाएगा। तो फिर और बात करें दोस्तों ट्रेड की, ठीक है। ट्रेड दोस्तों मतलब 15 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। और दोस्तों जो
60 क्वेश्चन है ना वो थोड़ा हार्ड है, आपको सोचने की पर मजबूर कर देंगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, बस सोल्व करते जाना है। और दोस्तों पार्ट बी में बात करें दोस्तों, तो मेरे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है ना, तो उसकी बात करूँगा मैं, ठीक है दोस्तों। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, तो वो ट्रेड में पूछी जा रही है सब, मतलब सारे जितने भी ट्रेड है ना, सब में ट्रेड में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के 5 से 7 क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। जो ट्रेड में आ रहे हैं वो सभी को बेनिफिट होगा। जैसे वो ड्राइंग बोर्ड का जो आकार होता है ना, उसके बारे में दे रखा है। और दोस्तों एक मोटर की गति होती है, जैसे n बराबर 120 इंटू एफ जो आवृत्ति होती है बटेवा पोलों की संख्या से डिवाइड करना है। तो उसका फॉर्मूला आया था एज इट इज, बिल्कुल ऑप्शन में फॉर्मूला दे रखा था भाई, कौन सा होगा इसका फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मर से भी क्वेश्चन आ रहा था, तो ट्रांसफॉर्मर में आपको पढ़ लेना है। SCR डायोड आया था हमारे शिफ्ट में, ठीक है। और वायरिंग और अर्थिंग, इन दोनों चैप्टरों को अच्छे से पढ़ के जाना है। डीपली पूछ रहा है इनमें से, है ना, इजीली, मतलब इजी वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। और स्टार डेल्टा जो होता है ना, स्टार डेल्टा जैसे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, तो हमारे शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। और दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ा सा पढ़ लेना आपको, क्योंकि ट्रेड में आपको फायदा होगा, आप पास हो जाओगे, ठीक है, मेरी बात मान लो। और दोस्तों डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, ठीक है, और अल्टरनेटर, और सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर है ना, उनको आप पढ़ लेना है। पावर सिस्टम है जो, उसको पढ़ लेना है। ट्रांसफॉर्मर, ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ट्रेड में ये चैप्टर आपको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डीपली पूछ रहा है, हार्ड नहीं पूछ रहा है। ड्राइंग बोर्ड की लंबाई है ना, वो जरूर पढ़ के जाए। मेरे शिफ्ट में आया था, जैसे ड्राइंग बोर्ड ए नोड, A1, A2 और A3 है ना, तो उनको मिलान करना था, उनके लंबाई का जो रेशियो दे रखा था, ठीक है। जैसे 1189 और 841 ऐसे दे रखे थे, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। 6 मई को जिनको भी एग्जाम है ना भाई, रीजनिंग में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो आपने पढ़ा वही पूछा जा रहा है, बस टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे ना, तो मेरे भाई क्वेश्चन मतलब फिर छूट जाएंगे। फिर जैसे मैंने किए थे टोटल 84 अटेंड किए थे, और पार्ट बी में मैंने 54 अटेंड किए थे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। और सेफ स्कोर तो दोस्तों कुछ बता नहीं सकते हैं, कोई क्या बताएंगे, कोई और बताएगा। जो आप बेस्ट करो ना वही सेफ स्कोर है, सीधी सी बात है। आप 60 कर रहे हो तो वो भी सेफ स्कोर है, 70 कर रहे हो तो वो भी सेफ स्कोर है। तो आप सेफ स्कोर और कट ऑफ के बारे में ना पढ़े और अच्छे से पेपर करके आए, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं, टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं रहा ना, तो पेपर आपका बिगड़ जाएगा, मतलब आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखना है। मैथ में मैंने बता दिया है सारे इस वीडियो में, आप जरूर देख लेना, ठीक है। और भी कोई भी डाउट हो तो मेरे भाइयों जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट है ना जरूर पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।